रक्षा मंत्री ने कहा इतिहास और भूगोल पाकिस्तान का बदल जाएगा अगर नहीं सुधरा। हमारे एयरफोर्स चीफ ने कल बहुत विस्तार से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कितने जहाज हमने उनके ज़मीन पर मारे। उसमें F-16 भी था, JF-17 भी था। आसमान में उनके 5-6 जहाज़ हमने गिराए। उसमें उनके जो टोही विमान होते हैं, बहुत महंगे और बहुत बड़े जहाज़, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत ने बनाया। बड़ी डिटेल में उन्होंने सारी जानकारियाँ दी। और ये जानकारियाँ देर से क्यों आ रही हैं? क्योंकि जो भी व्यक्ति या जो भी सेनाएं जो हैं जिम्मेदारी से कुछ क्लेम करती हैं तो उसके पीछे अपना होमवर्क पूरे करती हैं। ये नहीं कि आपने जंग के शाम ही पहले ही अनाउंस कर दिया कि हमने साहब इतने जहाज गिरा दिए भारत के, जैसा पाकिस्तान ने किया। हम विद एविडेंस, विद प्रूफ उन बातों को सामने रख रहे हैं। वेरीफाइबल चीज़ें हैं कि हाँ, भारत ने इतना नुकसान किया। और उसमें पाकिस्तान के दावों को लेकर उन्होंने साफ कहा था ये मनोहर कहानियाँ हैं, उनको खुश रहने दीजिए इसमें। और अच्छा है, उनको लगता है उन्होंने हमारे 25 जहाज़ गिरा लिए तो अगली बार उसी हिसाब से आएंगे कि इनके 25 जहाज़ कम हो गए तो हम देखेंगे। लेकिन अब जो आर्मी चीफ बोल गए उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं। अच्छा, भारत कभी इस किस्म की बयानबाजियां ऐसी मतलब स्टेटमेंट्स नहीं देता था। आतंकवाद के खिलाफ भारत की इस फाइनल जंग की जो तैयारी है, इसमें पाकिस्तान को सेना प्रमुख ने एक बहुत क्लियर कट मैसेज दे दिया। उन्होंने कहा आतंकवाद की दुकान पूरी तरीके से बंद कर दे पाकिस्तान, वरना इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में भारत किसी तरह का संयम नहीं बरतेगा जो हमने पिछली बार किया। पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा भूगोल में रहना है या नहीं। फुल फोर्स से पाकिस्तान पर ऐसा हमला करेंगे कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। पिछले 3 दिनों में 3 बड़े बयानों से पाकिस्तान में खलबली है। पहले रक्षा मंत्री, उसके बाद एयरफोर्स चीफ और अब सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इस बार हमने हर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का प्रूफ भी दिखाया दुनिया को। ये तो पाकिस्तान छुपा ले जाता था, बट इस बार हमने दिखाया कि ये देखिए, यहाँ पे हमने ये डिस्ट्रॉय किया, ये डिस्ट्रॉय किया। और सारी जो खबर है, तकरीबन 35 से 40 तो पहले नाम आए थे, लेकिन आपको पता है कि जब वो उनका 14 अगस्त को उन्होंने गलती से एक लिस्ट जाहिर कर दी थी जिसमें 100 से भी ज्यादा नाम थे जो कि वहां पर लोग खत्म हुए। और ये मैं फौजियों की बात कर रहा हूँ जो वहां पे खत्म हुए थे। टेररिस्ट जो है वो तो बहुत ही ज्यादा थे, ठीक है, तो टेररिस्ट को तो वो गिनते ही नहीं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। देखिए, ये भारत की सेना है। सैनिकों से बात करते हुए परवरदिगार, भगवान, वाहेगुरु, हर किसी का नाम लिया हमारे आर्मी चीफ ने। उनका आर्मी चीफ क्या कर रहा था? हिंदू मुसलमान अलग अलग लोग हैं, साथ में नहीं रह सकते हैं, हमारी ख्वाहिशें अलग हैं, हमारी भविष्य को लेकर उम्मीदें अलग हैं। ये वो उनके आर्मी चीफ की ज़बान थी, हमारा आर्मी चीफ की ज़बान है। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि हमने जो संयम दिखाया अगली बार मौका नहीं देंगे तुमको। तो ऐसा क्या संयम भारत ने दिखाया था ऑपरेशन सिंदूर में, इसकी बात भी करेंगे। लेकिन एक बयान और उनका सुन लीजिए। आर्मी चीफ ने कहा कि वो सरहद पर यह देखने के लिए आए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अगर होता है तो उसके लिए क्या हम तैयार हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सिर्फ सेना नहीं लड़ी, सारी फोर्सेस, देश का नेतृत्व, आम लोग, हर कोई सेम पेज पर था। यहाँ पे जो लड़ाई है वो सिर्फ फौज की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे देश की लड़ाई है। और देश का मतलब यह होता है कि यहाँ का हर आम नागरिक से लेके हर यहाँ पे जो हमारे नुमाइंदे मेरे बाएं तरफ हैं, ये सारे उसमें शामिल, बीएसएफ पूरी अच्छी तरह से शामिल, इंटेलिजेंसी शामिल, पुलिस शामिल, जिसको भी आप बोलिए वो सब शामिल इस लड़ाई में लड़ेंगे। या ब्लैकआउट हुआ, या जो ड्रोन्स के ऊपर कार्रवाई हुई, या जो ड्रोन्स कुछ अगर अंदर से कहीं उड़ाए गए तो उसकी जांच करना, जो भी कार्रवाई थी उस सब हमने मिलके काम किया। और मेरा इरादा यही था यहाँ पे आकर देखूं कि अगर सिंदूर 2.0 होता है तो हमारी मिलके तैयारी कितनी है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देख के जो ब्रीफिंग मेरे को मिली है, कल शाम को भी जो मैंने बातचीत की, कल शाम को जो ब्रीफिंग मिली, बाकी जगह भी मैंने जो बात की थी, उससे मेरे को एक विश्वास प्राप्त होता है कि क्या हम लोग उस चीज के लिए तैयार हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर ऐसा मौका मिलेगा तो हम उसके लिए पूरी तैयारी के साथ इस बार जुटे हुए हैं।